एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध के शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित किया था वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में ही हुआ, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहाँ उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले बुद्ध का शिष्य आनंद बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन बुद्ध अपने करुणा के चलते वहाँ जाने से खुद को रोक नहीं पाते। सभा की शुरुआत होती है बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास होता है कि बुद्ध से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर बुद्ध न दे सके, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरलता से देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग अपने अपने प्रश्न पूछ लेते हैं और उन्हें उनके उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप ध्यान की बातें करते हैं, आप ज्ञान की बातें करते हैं, आप सत्य की बातें करते हैं, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है? उस स्त्री की बात सुनते ही सभा में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बैठा एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अरे इसके सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने घुटने टेक दिए हैं, फिर यह बुद्ध क्या है? फिर एक और खड़ा होता है और कहता है, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से सभा के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और लोग बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, बिना सत्य को जाने कि सत्य क्या है। जब सभी लोग अपने अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि वह बदनाम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक आवश्यक बात आपको समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। न तो लोगों के अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर पड़ा और न ही उस स्त्री के झूठे आरोप का। जानते हो क्यों? क्योंकि बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है। वह अपनी नजर में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजर में ठीक हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध की कुछ नए भिक्षु भी संदेह में पड़ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आया। राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस ब्रह्मांड में केवल 2 ही लोग जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। उस सभा का ही एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर यह बात गलत साबित हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें कितना भयानक दंड मिल सकता है। उस व्यक्ति की बात सुन उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट से जो कपड़ों की गठरी बांध रखी थी वह खुलकर जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट से गठरी को कुछ इस तरह से बांध रखा था जिससे लग रहा था कि उसके पेट में बच्चा है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, परंतु बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि धैर्य और आपकी ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में आपको कभी नहीं डरना है, क्योंकि झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच के सामने हार ही जाता है।
धन्यवाद।